मैं आपको आरो पाठ पुस्तक से खंड गा में गद्य खंड में पाठ 6 भारत माता पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। भारत माता के पाठ के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। लेखक परिचय। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ। इनके पिता प्रसिद्ध वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। उन्होंने वहीं से वकालत की पढ़ाई की। इन पर गांधी जी का बहुत प्रभाव था। उनके बुलावे पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इनका झुकाव समाजवाद की ओर हुआ। 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने तथा जीवन पर्यंत भारत के निर्माण में लगे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजना बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृत आदि क्षेत्र शामिल है। बच्चों से इन्हें विशेष लगाव था, इसीलिए ये चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते हैं। ये शांत, अहिंसा और मानवता के हिमायती थे। इनका निधन 1964 ईस्वी में हुआ। अब बच्चों, पाठ का सारांश बता रही हूँ। भारत माता अध्याय हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय। इसमें नेहरू जी ने बताया किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बंटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता की क्या आधार है और क्या भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियत एक ही तरीके से बनते बिगड़ती। उन्होंने भारत माता शब्द पर भी विचार किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। नेहरू जी का कहना है कि जब वे जलसों में जाते वे श्रोताओं से भारत की चर्चा करते। भारत संस्कृत का शब्द और इस जात के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। शहरों में लोग अधिक समझदार है। गाँव में किसानों से देश के बारे में चर्चा करते हैं। वे उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सब जानते हैं कि सबकी समस्या एक जैसी है और स्वराज्य सभी के लिए फायदेमंद है। नेहरू जी ने सारे भारत की यात्रा की। इस दौरान यह समझने का प्रयास किया कि हर जगह किसानों की समस्या एक जैसी है। गरीब, कर्जदारी, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म थे। सभी बातें विदेशी सरकार की देन है तथा सबको इससे छुटकारा पाने के लिए सोचना है। सभी लोगों को देश के बारे में सोचना है। वे लोग से चीन, स्पेन, सनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले परिवर्तनों का जिक्र करते हैं। वे सोवियत यूनियन में अमेरिका की उन्नति के बारे में बताते हैं। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान न था, किंतु उन्होंने जैसा समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसका कारण यह था कि हमारे महाकाव्य और पुराणों ने इस देश की कल्पना करा दी थी और तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों ने, यहाँ बड़ी लड़ाइयों में भाग लेने वाले सिपाहियों ने और कुछ लोगों ने विदेशों में नौकरी करके देश दुनिया की जानकारी दी। सन 30 की आर्थिक मंदी की वजह से दूसरे देशों के बारे में नेहरू जी के लिए ये उदाहरण लोगों की समझ में आ जाते थे। जलसों में नेहरू का स्वागत अक्सर भारत माता की जय के नारे से होता था। वे लोगों से इस नारे का मतलब पूछते तो वे जवाब न दे पाते। एक हट्टे किसान ने भारत माता का धरती बताया। उन्होंने पूछा कि कौन सी धरती, उनके गांव, जिले, सूबे या पूरे देश की धरती। इस प्रश्न पर फिर सब चुप हो जाते। नेहरू जी उन्हें बताते कि भारत वह है जो उन्होंने समझ रखा है। इसमें नदी, पहाड़, जंगल, खेत व करोड़ों भारतीय शामिल है। भारत माता की जय का अर्थ है इन सबकी जय। जब वे स्वयं को भारत माता का अंश समझते थे तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। प्रश्नोत्तर याद करें और लिखें।